नाउ आपने अगर इस टॉपिक के बारे में अभी तक नहीं सुना तो हो सकता है कि अभी अभी आप सो के उठे होंगे, क्योंकि हाल ही में ये न्यूज़ काफ़ी डिस्कस की जा रही है कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर ये सब भारत में हो सकते हैं ऑल टुगेदर बैन। यहाँ पे आप देखोगे इस पे आर्टिकल है, ये एक और आर्टिकल है, फेसबुक ट्विटर टू बी ब्लॉक्ड इन इंडिया टुमारो। टुमारो मतलब 26 मई को। हालांकि टू बी ऑनेस्ट 26 मई को ब्लॉक होने के चांसेस कम है। अगर ब्लॉक होंगे भी तो मोस्ट प्रॉब्ली 27-28 के आसपास कुछ एक्शन लेंगे। मगर ये बहुत बड़ी बात है, आप सोच कर देखिए, अगर ऐसा हो गया तो भारत ऑलमोस्ट पूरी दुनिया से कट जाएगा इन टर्म्स ऑफ सोशल मीडिया। और इसलिए आपने देखा होगा कि ट्विटर पे ही इस वक्त इंस्टा, जो ये वर्ड है इंस्टाग्राम, ये काफ़ी हद तक ट्रेंड कर रहा है। लोग यहाँ पर शेयर कर रहे हैं मीम्स। ऑलमोस्ट एक पैनिक की सिचुएशन है। लोग यहाँ पर इस टाइप की जो मीम्स हैं ये यही दर्शाती है कि लोग काफ़ी हद तक रेडी हैं, ऑलमोस्ट प्रिपेयर कर रहे हैं खुद को टू व्हाट इज़ टू कम। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये आता है कि क्या सरकार जेन्युइनली ऐसा कर सकती है? बैन ये होंगे भी तो कैसे होंगे, और इस सब का रीजन क्या है? इन सब ने क्या गलती कर दी कि अब यहाँ पे बात चल रही है कि इनको बैन कर दो? देखो, ये सारा इशू है सरकार की इंटरमीडिएरी गाइडलाइंस का। आपको याद होगा कि फरवरी 25 को सरकार ने नई गाइडलाइंस निकाली थी ऑन सोशल मीडिया। इस पे बहुत हो हल्ला हुआ था कि ये फ्रीडम को ख़त्म कर देगा, इससे सोशल मीडिया पर लोग खुल के बातचीत नहीं कर पाएंगे। जो OTT प्लेटफॉर्म्स है जैसे कि अमेजॉन प्राइम, ये नेटफ्लिक्स और भी बहुत सारे जो ये OTT प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर ओपन शोज हमको नहीं दिख पाएंगे, बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्टेड कंटेंट होगा। तो ये सब हुआ था 3 महीने पहले। सरकार ने बेसिकली यहाँ पे क्या कहा था कि जो भी बड़े सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे कि फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, इनको यहाँ पे इंश्योर करना होगा कि अगर सरकार किसी कंटेंट को कहती है कि ये कंटेंट खराब है, ये कंटेंट देश की जो सॉवरेनिटी है इसको डैमेज कर सकता है, समाज में अशांति फैला सकता है, तो 36 घंटे के अंदर अंदर आपको जो ये कंटेंट है ये रिमूव करना होगा और एक प्रॉपर कंप्लेन मैकेनिज्म आपको एस्टैब्लिश करना होगा। काफ़ी बार ये भी देखा गया है कि अगर मान लो कोई महिला है, उसको हरास किया जा रहा है ऑनलाइन, तो वो कंप्लेन करने के लिए जाती है, तो कंप्लेन रिसीव होने में, कुछ एक्शन लेने में ही काफ़ी टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर यह भी इंश्योर किया गया कि विमेन अगर कंप्लेन करती है कि उनको हरासमेंट फेस करनी पड़ रही है, दे आर फेसिंग प्रॉब्लम्स, तो उसका निवारण भी जल्द से जल्द होगा और प्रॉपर ऑफिसर्स यहाँ पे सेटअप किए जाएंगे इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऑफिसेज में, जिससे इंश्योर किया जाए कि सरकार की बात और जनता की बात प्रॉपरली ये लोग सुने। अब जो ये गाइडलाइंस थी ये सिर्फ ट्विटर, फेसबुक के लिए नहीं थी, ये अमेजॉन प्राइम और नेटफ्लिक्स के लिए भी ऐसी थी कि कल को अगर मान लो नेटफ्लिक्स में या फिर अमेजॉन प्राइम में ये लोग कोई ऐसा शो बना देते हैं जहाँ पे ये लोग दिखा रहे हैं कि भारत का विभाजन हो रहा है फिर से, मतलब फ्यूचर में, या फिर ये लोग दिखा देते हैं कि भारत में कम्युनल हार्मनी टूट चुकी है, काफ़ी वॉयलेंस हो रहा है इन द फ्यूचर, बेसिकली कुछ भी ऐसा कंटेंट दिखा देते हैं जिससे लोगों की सेंटिमेंट हर्ट होती है या फिर देश की जो यूनिटी है इस पर नेगेटिव इंपैक्ट आता है, तो वहाँ पर भी सरकार कह सकती है कि ये कंटेंट आप इमीडिएटली टेक डाउन करो। तो ये सब गाइडलाइंस जो सरकार ने दी थी इन सब कंपनीज को, इन्होंने इस पर अभी एक कदम भी नहीं उठाया। सब की सब कंपनीज जहां पर थी वहीं पर है और कुछ एक्सप्लेनेशन भी नहीं दी कि देखो पैंडेमिक चल रहा है, हमारे पास प्रॉब्लम आ रही है, अभी हम अभी के लिए ये नहीं कर सकते, हमें एक्स्ट्रा टाइम चाहिए। तो इसलिए मीडिया मान के चल रहा है कि सिंस ये कंपनीज कंप्लीटली डिफाइंड है, ऑलमोस्ट सरकार की बात यहाँ पर सुनी नहीं रही, तो पॉसिबिलिटी है कि 26 तारीख के बाद इन पर बैन लग सकता है। इट इज़ वेरी मच पॉसिबल। और बाय द वे, जो न्यू सोशल मीडिया OTT रूल्स हैं, इस टॉपिक पर मैंने मार्च 2021 को एक वीडियो बनाई थी। ये आप अगर सर्च करोगे न्यू सोशल मीडिया एप्स 2021 वर्ल्ड अफेयर्स, ये जो वीडियो है यहाँ पे आपको मिल जाएगी। यहाँ पे जो गाइडलाइंस है ये मैंने प्रॉपरली समझा रखी है। अच्छा, तो समझ में आ गया यहाँ पे कि इशू क्या है, सरकार गुस्सा क्यों है। मगर सरकार यहाँ पे कंपनीज को डैमेज करेगी कैसे? देखो, यहाँ पर इनको सिंपली ये करना है कि सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट, इसके अंडर जो प्रोटेक्शन मिलती है इन सब कंपनीज को, ये कर देनी है रिमूव। इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर आज के समय मान लो कि पाकिस्तान का कोई पॉलिटिशियन है, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री मान लो, ये भारत के खिलाफ कुछ उल्टा सीधा बोल देते हैं, तो आप लोगों को ये हक नहीं बनता कि ट्विटर के अगेंस्ट केस करो। अगर पाकिस्तान के PM इंडिया के अगेंस्ट कुछ बोलते हैं तो आप ट्विटर को जिम्मेदार नहीं ठहराओगे। आप जिम्मेदार अगर ठहरा सकते हो किसी को तो वो है पाकिस्तान के PM। सिमिलरली, कोई भारत में अगर रहता है, वो फैला रहा है फेक न्यूज़ ताकि कम्युनल डिसहार्मनी फैले, लोग आपस में लड़ना स्टार्ट कर दे, तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ आपको अगर एक्शन लेना है तो आप ट्विटर या फिर फेसबुक के अगेंस्ट FIR नहीं करोगे, आप सीधा FIR करोगे उस व्यक्ति के अगेंस्ट। क्यों? क्योंकि देखो, सेक्शन 79 ऑफ द IT एक्ट ये यहाँ पर ये कहता है कि जो ये प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर,
इनकी जिम्मेदारी नहीं है। ये लोग लायबल नहीं होंगे फॉर थर्ड पार्टी इंफॉर्मेशन, डेटा, कम्युनिकेशन लिंक मेड अवेलेबल और होस्टेड बाय देम। तो इन वेरी सिंपल वर्ड्स, क्रिमिनली इन पर कोई चार्ज नहीं लग सकता। अगर मान लो कल को कोई आतंकवादी कहीं पे अटैक करता है, उसका लाइव ब्रॉडकास्ट वो फेसबुक पे कर देता है, तब भी फेसबुक पे आप कोई केस नहीं कर सकते। फेसबुक यहाँ पे कंप्लीटली सेफ है। तो पॉसिबिलिटी ये है कि सरकार चुपचाप जो ये सेक्शन 79 ऑफ द आईटी एक्ट है, इसका प्रोटेक्शन प्लग पुल कर सकती है और यहाँ पे भारत सरकार कह सकती है कि आप सब कंपनी जो भारत में ऑपरेट कर रही है, नाउ यू आर ऑन योर ओन। कल को आपकी वेबसाइट पे कोई भी कंटेंट है जो किसी को पसंद नहीं आया, तो वो सीधा आपके अगेंस्ट कंप्लेन कर देगा। तो ऐसे वातावरण में आप वैसे भी काम नहीं कर पाओगे, यू विल ऑटोमेटिकली बी ब्लॉक्ड। तो देखो ये यहाँ पे पूरी कहानी है। और अगेन ये जो पूरा टॉपिक है बहुत कंट्रोवर्शियल है। कई लोग यहाँ पर ये कह रहे हैं कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स ठीक कर रहे हैं, इनको पूरा हक है कि सरकार की बात ये लोग ना सुने। दूसरी तरफ लोग ये कह रहे हैं कि देखो ये भारत में रहते हैं, भारत में इनका मैसिव यूजर बेस है, हमसे ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का रेवेन्यू कमाते हैं, मैसिव प्रॉफिट कमाती हैं ये सब कंपनीज फ्रॉम इंडिया। तो एटलीस्ट इतना तो करना चाहिए कि सरकार जो यहाँ पर कह रही है इसके ऊपर एक्शन ले। मगर यहाँ पे लोगों के जो ओपिनियन है काफ़ी हद तक बटे हुए हैं। ऐसे टाइम में मुझे व्लादिमीर पुतिन की एक कोट याद आती है। व्लादिमीर पुतिन ने 27 जनवरी 2021 को ये कहा था कि देखो यूएसए की जो सोशल मीडिया कंपनीज हैं ये आज के समय compete कर रही हैं विद इलेक्टेड गवर्नमेंट्स, के जिन देशों में सरकार लोगों ने वोट दे के चुनी है उनके लिए भी प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रही है ये सब कंपनीज। इंडिया में हाल ही में हमने देखा कि बाहर के देशों से एक टूल किट बन के आया और टूल किट के जरिए इंडिया में कैसे प्रोटेस्ट करना है, फार्मर प्रोटेस्ट के इशू को लेकर ये बात सर्कुलेट की गई। देखो प्रोटेस्ट अगर ऑर्गेनिक हो, नेचुरल हो, अपने आप खड़ा हो रहा हो, वो अलग बात है। मगर बाहर के देशों से कुछ ग्रुप्स ऐसे लोगों को एक टूल किट दे देते हैं। टूल किट होता क्या है? टूल किट होता है सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। मान लो आप एक कमरे में बैठे हो, 100 लोग हैं आपके साथ, अचानक से 90 लोग उठ के आपके खिलाफ बातचीत स्टार्ट कर देते हैं, तो आपको अजीब लगेगा। अचानक से 90 के 90 लोग सीट पे खड़े हो गए और अब मेरे खिलाफ यहाँ पे बातचीत कर रहे हैं। ऑब्वियस ही बात है कुछ यहाँ पर प्लानिंग हुई है, कुछ यहाँ पर इनको बताया गया है कि इनको ये सब बोलना है। तो टूल किट में भी ऐसा ही होता है। अगर मान लो कोई ग्रुप है वो चाहता है कि इंडिया के अगेंस्ट कुछ बातचीत करी जाए, तो वो लोग क्या करेंगे कि अमेरिकन सेलिब्रिटी को दे देंगे एक टूल किट। अब अमेरिकन सेलिब्रिटी को शायद मैप पे पता भी ना हो कि इंडिया की प्रॉपर लोकेशन क्या है, इंडिया की कैपिटल कहाँ पे है, भारत में इशू क्या चल रहा है। तो ये सब प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए उसको वो दे देंगे टूल किट के देखो ये आपको ट्वीट करना है, कोई आपसे कोई सवाल पूछे तो ये जवाब दे देना, और इस तरीके से आपको पूरे प्रोटेस्ट में पार्टिसिपेट करना है। तो सिंस सोशल मीडिया में ये सब हो चुका है, हम ये भी देख चुके हैं कि सोशल मीडिया कैंपेन्स का बहुत बड़ा इंपैक्ट होता है आज के समय रियलिटी पर, इवन छोटे शहरों में। तो नीड देखो यहाँ पर डेफिनेटली है कि कहीं ना कहीं कुछ कंट्रोल हो। मगर फिर यहाँ पे एक और क्वेश्चन आता है आर्टिकल 19 सबसेक्शन 1 का, कि इसका क्या हुआ? यहाँ फ्रीडम टू द राइट टू द फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ये कहाँ पे जाएगा? कई लोग यहाँ पे कह रहे हैं कि ये एक तरीके से शुरुआत है आर्टिकल 19 को दबाने की, और इन द फ्यूचर ऐसे स्टेप से भारत में फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन ये हो जाएगी काफ़ी हद तक कम। और ऑलरेडी मैं आपको ये बता दूं कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम के मामले में भारत की रैंक ऑलरेडी बहुत ज़रा ख़राब है। हमारी रैंक अभी के लिए है 142 आउट ऑफ 180 कंट्रीज़। 180 कंट्रीज़, तो देखो अभी काफ़ी ख़राब हालत है हमारी। और अगर मैं आपको ये बता दूं कि अगर हम लोग यहाँ पे सोशल मीडिया को और बैन कर देते हैं तो इस लिस्ट में डेफिनेटली हम यहाँ पे और ज़रा गिर जाएंगे और हमारी रैंक ख़राब होगी, और हो सकता है कि हम यहाँ पे रशिया जैसे जो देश है इनके भी पीछे गिर जाएं। तो मैं जानना चाहूँगा यहाँ पे आपका ओपिनियन कि आप यहाँ पे क्या सोचते हैं। आपके हिसाब से क्या भारत में सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स हैं इनको बैन करना चाहिए अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती, या फिर नहीं बैन तो ठीक नहीं है, बातचीत करते रहो, इनको बोलो कि देखो थोड़ा बहुत यहाँ पे आप अपनी तरफ से एक्शन लीजिए, इस पर एक्सटेंशन देते रहो और कहीं ना कहीं इसका सोल्यूशन निकालने की कोशिश करनी चाहिए। बताइएगा इसके बारे में कमेंट सेक्शन में। ये है एंड इस वीडियो का। थैंक यू फॉर लिसनिंग एंड एज ऑलवेज गॉड ब्लेस यू ऑल।